सभी यूपी, बिहार, झारखंड एवं समस्त पूर्वी भारत के भाई बहन, चाचा चाची और माई के हम मिथुन शाह हाथ जोड़ के प्रणाम करत बानी। उम्मीद बा छठी मैया के आशीर्वाद से रउआ सब ठीक होखब और छठी माई के पूजा के तैयारी में जोर शोर से लागल होखब। छठ पूजा का नाम सुनते ही हर बिहारी का मन प्रसन्न हो जाता है, प्रफुल्लित हो उठता है, क्योंकि छठ महापर्व ही नहीं है, ये हमारी परंपरा है, हमारी धरोहर है, जिसे हमारे पूर्वजों ने संजोया है और हम इस विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, ये एक ऐसी पूजा है जिसमें कोई पंडित या पुजारी नहीं होता है, जिसमें कोई मंत्रोच्चार नहीं होता है, इसमें सिर्फ लोकगीत गाए जाते हैं, जिसमें घर में बने पकवान चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही फल, फूल, सब्जी और कच्चे मसाले भी प्रसाद के रूप में चढ़ाए जाते हैं। और बेस्ट पार्ट तो ये है कि इसे स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। दोस्तों, छठ पूजा का नाम सुनते ही हमारे कानों में अपने आप ही शारदा सिन्हा और अनुराधा पौडवाल के गाने बजने लगते हैं, क्योंकि छठ पूजा की पहचान ही लोकगीत है। आइए दोस्तों, मैं आपको विस्तार में बताता हूँ छठी मैया कौन है। तो दोस्तों, छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं, ये सूर्य देव की बहन हैं और ये शक्ति का छठा स्वरूप है। इन्हें षष्ठी देवी भी कहते हैं। नवरात्रि में जो माँ दुर्गा के छठे स्वरूप की माँ कात्यायनी की हम पूजा करते हैं, वो छठी मैया ही है। यही नहीं, बच्चों के जन्म के बाद जो छठे दिन हम पूजा करते हैं, वो भी षष्ठी देवी छठी मैया ही हैं। छठ महापर्व साल में 2 बार मनाया जाता है दोस्तों, एक तो चैत्र महीने में और दूसरा कार्तिक महीने में। यह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष के छठे दिन मनाया जाता है। छठ महापर्व मुख्य रूप से सूर्य देव और उनकी बहन छठी मैया की उपासना का पर्व है। इसमें व्रती 36 घंटे तक निर्जला व्रत उपवास करती हैं। ये जो व्रत है वो टोटल 4 दिनों तक चलता है। छठ पूजा में सूर्य देव और उनकी 2 पत्नियों उषा और प्रत्युषा की पूजा की जाती है। सूर्य की जो पहली किरण है वो उषा है और सूर्य की अंतिम किरण को प्रत्युषा कहते हैं। छठ महापर्व मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, उनके अच्छे स्वास्थ्य और पति की लंबी उम्र के लिए किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि छठ महापर्व में जो महिलाएं होती है वो नाक से लेकर के सिंदूर लगाती है। मान्यता ये है कि छठ महापर्व में जो ये सिंदूर लगाती हैं, इससे उनके पति की आयु लंबी होती है। वो जितना लंबा सिंदूर लगाती हैं, पति की उम्र उतनी ही लंबी होती है। छठ महापर्व को लेकर कई पौराणिक कहानियां हैं, कई पौराणिक कथाएं हैं। राजा प्रियव्रत और उनकी रानी मालिनी निसंतान थे। इसको लेकर के वो काफ़ी दुखी थे, काफ़ी निराश थे। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें बताया कि आप पुत्र कामेष्टि यज्ञ करें, इससे आपको पुत्र धन की प्राप्ति होगी। महर्षि के कहने पर राजा कश्यप ने इस यज्ञ को किया था। यज्ञ के संपन्न होने पर ऋषि कश्यप ने प्रसाद के रूप में खीर दिया था, जिसे रानी मालिनी ने खाया। इससे कुछ दिनों के बाद उन्हें संतान की प्राप्ति हुई, लेकिन वह संतान मृत अवस्था में पैदा हुआ। राजा यह देखकर शोकाकुल हो गए और अपने पुत्र के मृत शरीर को लेकर के शमशान चले गए। वहाँ उनके मन में कई तरह के विचार आ रहे थे और उन्होंने अपना प्राण त्यागने तक की बात सोच ली थी। तभी देवी षष्ठी वहाँ प्रकट हुई। उन्होंने राजा को समझाया और कहा, मैं शक्ति की छठा स्वरूप हूँ, इसलिए मुझे षष्ठी देवी कहते हैं। आप मेरी विधिवत पूजा करें, उपासना करें और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करें। मैं आपसे प्रसन्न होकर के जो भी आपकी मनोकामना है उसे जरूर पूरा करूँगी। माता छठी मैया की बात सुन करके राजा ने उनकी बात मानी, विधिवत तरीके से छठ पर्व को किया और उन्हें पुत्र धन की प्राप्ति हुई।
दोस्तों, आज भी छठ पूजा इसी तरह मनाया जाता है। यह महापर्व नहाय खाए से शुरू होता है। दूसरे दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ्य और चौथे दिन पूसा अर्घ्य के साथ संपन्न होता है। दोस्तों, इन 4 दिनों की भव्यता, सुंदरता अलौकिक होती है। उगता सूरज जग में माना रोशनी लाता है। हमारे यहाँ पर डूबते सूरज को भी पूजा जाता है। नदी किनारे शामो सुबह मेला सा लग जाता है। छठी मैया को अर्घ देने जब व्रती घाट पर आता है। दोस्तों, ये एक इकलौता पर्व है जिसमें पहले डूबते सूर्य की पूजा करते हैं और फिर दूसरे दिन उगते सूर्य की पूजा करते हैं, जो समाज को ये मैसेज देता है कि जो डूबा है, जिसका अस्त हुआ है, उसका उदय होना तय है। तो कभी भी आपके लाइफ में दुख आए, कठिनाई आए तो घबराना मत, निरंतर कोशिश करते रहना, धैर्य बनाए रखना। ये दुख के बादल जल्द ही छट जाएंगे। दोस्तों, छठ महापर्व सामाजिक सौहार्द, शांति, समृद्धि और सादगी का महापर्व है। इसे हर्षो उल्लास के साथ मनाएं। आपकी आंखों में सजे हैं जो भी सपने और दिल में छुपी है जो भी अभिलाषाएं, छठी मैया के आशीर्वाद से सच हो जाएं सारे। आप सभी के लिए यही है मेरी शुभकामनाएं। हैप्पी छठ पूजा, जय छठी मैया। Never miss an update.